चाहे राम मंदिर की बात हो, 370 धारा की बात हो, चाहे यूसीसी की बात हो, चाहे दो बच्चों के कानून की बात हो, और पूरे देश को विश्वास है मोदी जी के ऊपर। और जितनी भी सरकारी इमारतें आपको यहाँ नजर आएंगी, बरात घर से लेकर स्कूल से लेकर आदिन राम सिंह बिथूड़ी जी ने बनाए। लाखों बच्चे वहाँ से पढ़ के निकले। जब मैं वहाँ पहुंचा तो उन्होंने बताया कि साहब मैं इस स्कूल में पढ़ा हूँ जो आदिन राम सिंह बिथूड़ी जी ने, जब कुछ भी नहीं थे। तो लोग जब विकास की बात करते हैं ना, तो लोग बताते हैं कि उनको कहने की जरूरत नहीं है। अब नीचे तो सारे में ये बैठे हुए हैं, आज एमसीडी में ये है, दिल्ली सरकार में ये लोग बैठे हुए हैं, तो ये जवाब देना क्यों तोड़फोड़ हो रही है कि लोकसभा में के अंदर भी उनको पक्का से जैसे बेस्ट एमएलए का अवार्ड होता है उसी तरीके से बेस्ट एमपी का अवार्ड भी मिलेगा काम करके। रामवीर सिंह बिधूड़ी की बात करें तो वे वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और विधानसभा में आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। रामवीर सिंह बिधूड़ी एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। रामवीर सिंह बिधूड़ी दिल्ली की बदरपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। रामवीर सिंह का जन्म 4 दिसंबर 1952 को दिल्ली के तुगलकाबाद गांव में हुआ था। वह गुर्जर समुदाय से आते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट रामवीर सिंह के बारे में कहा जाता है कि बेहद शांत स्वभाव के माने जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल बैसला, हिंद फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि गर्मी है, पारा चढ़ रहा है, तो दिल्ली की और देश की सियासत का भी पारा चढ़ रहा है। मैं अभी बैठा हूँ साउथ दिल्ली की सीट पर। गुजर बहुल्य सीट है। बीजेपी के प्रतिपक्ष नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी यहाँ बीजेपी की टिकट पे लड़ रहे हैं और इनकी टक्कर पे आम आदमी पार्टी से वो भी प्रत्याशी गुजर ही हैं, सही राम। बीजेपी को देखते हुए आप पार्टी ने भी गुजर ही कैंडिडेट को उतारा क्योंकि दक्षिण दिल्ली गुजर बहुल्य सीट है। इन्हीं चीजों को देखते हुए क्या विकास हुआ है दिल्ली में, क्या नहीं हुआ है। प्रतिपक्ष नेता श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी तो अभी व्यस्तता की वजह से हमें मिल नहीं पाए। हमारे साथ हैं उनके सुपुत्र सुरेंद्र बिधूड़ी। तो इसी चुनावी चर्चा उनसे हम करते हैं और पूछते हैं कैसा चुनाव और क्या चल रहा है। सुरेंद्र बिधूड़ी जी, नमस्कार जी। एक आप हमारे दर्शकों को बताइए, 400 पार, इस पे क्या कहेंगे आप? 400 पार होगा, बिल्कुल होगा। अगर आदरणीय मोदी साहब ने, चाहे राम मंदिर की बात हो, 370 धारा की बात हो, चाहे यूसीसी की बात हो, चाहे दो बच्चों के कानून की बात हो, और पूरे देश को विश्वास है मोदी जी के ऊपर, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार 400 पार होगा। दिल्ली की राजनीति, रामवीर जी दिल्ली की राजनीति करते हैं। वैसे तो पूरे देश के नेता हैं, वो पुरानी खेप से आते हैं। शरद पवार, राजीव गांधी वाली लाइन के नेता हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं। सीनियरिटी में कहा जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी उनके जूनियर है, अगर राजनीति की सीनियरिटी और जूनियरिटी की हम बात करें तो। लेकिन देश की जहाँ राजनीति सेंटर की है और जहाँ दिल्ली की है, क्योंकि खुद रामवीर जी दिल्ली से हैं, आप भी दिल्ली से हैं, तो इसके विषय में आप कैसे कनेक्ट, रामवीर जी बन के आते हैं तो सेंटर से अपनी दक्षिण दिल्ली के विषय में आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आदरणीय बिथूड़ी जी अगर 4 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, चारों बार अपोजिशन में रहे, और विकास कार्यों के लिए आप यहाँ बैठे हुए हैं हमारे ऑफिस पर। आप मेरे साथ चलेंगे, चाहे पार्क हो, चाहे हाईवेज हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे रोड हो, और जितनी भी सरकारी इमारतें आपको यहाँ नजर आएगी, बरात घर से लेकर स्कूल से लेकर आदिन राम सिंह बिथूड़ी जी ने बनाए। और इस बार तो मोदी जी की सरकार बनने वाली है और पहली बार आदिन राम सिंह बिथूड़ी जी उन्हीं के सरकार में रहकर अपने सांसद भी बनेंगे। जैसे वो विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष भी हैं और केजरीवाल साहब को हर मुद्दे पे घेरते हैं, कम से कम वो जब सांसद बनने के बाद हमारे नेता जो आदरणीय मोदी साहब है वो प्रधानमंत्री होंगे, जो भी काम हमें क्षेत्र के लिए करने होंगे वो हम कर पाएंगे। ऐतिहासिक तौर पर भी दक्षिण दिल्ली को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से देखा जाता है। जैसे कि अब अभी हम बैठे हैं बदरपुर में। बदरपुर जो गांव है बहुत ऐतिहासिक पुराना गांव है। आगे तुगलकाबाद है, जहाँ तुगलक का किला है, फिर कुतुब मीनार है। तो बहुत ही ऐतिहासिक सीट है। अगर ऐतिहासिक धरोहर के रूप में और यहाँ के विकास के रूप में बात करें तो आगे क्या कार्य होने वाले हैं? मैं 2 चीजें आपको बताना चाहता हूँ। पहले, जब आदरणीय बिथूड़ी जी ना विधायक थे ना अभी तो सांसद के लिए लड़ रहे हैं, उससे पहले भी तुगलकाबाद गांव में जहाँ से हम आते हैं, उस गांव के अंदर 90 बीघे जमीन थी जो डिफेंस को चली गई थी। उस समय उन्होंने वो जमीन वापस कराकर आज वहाँ स्कूल चल रहा है। अभी मुझे मौका मिल रहा है जाने का, तो लोग बताते हैं, आप जाएंगे तुगलकाबाद एक्सटेंशन में
वहाँ एक स्कूल चल रहे हैं, वहाँ पे स्कूल, वो जमीन दिलाई थी एक समय में, आज वहाँ पे 12 स्कूल चल रहे हैं और कम से कम 50,000 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। और वो जो स्कूल की जो जमीन दिलाई थी 1990 या एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं पता, तब से लेके आज तक लाखों बच्चे वहाँ से पढ़ के निकले। जब मैं वहाँ पहुंचा तो उन्होंने बताया कि साहब मैं इस स्कूल में पढ़ा हूँ जो आदरणीय रामवीर सिंह विधोड़ी जी ने, जब कुछ भी नहीं थे। तो लोग जब विकास की बात करते हैं ना, तो लोग बताते हैं कि उनको कहने की जरूरत नहीं है। और जब भी एक्सटेंशन में बुलडोजर आया करता था मकानों को तोड़ने के लिए, तो वो कहते थे कि सिर्फ खाली एक आदमी है जो हमें बचाता था, रामवीर सिंह विधोड़ी। अब तोड़ने से एक और आया, दिल्ली में तोड़फोड़ चल रही है, कंस्ट्रक्शन, और खासकर बदरपुर विधानसभा सीट की हम बात करें तो अब चूंकि प्रतिपक्ष के नेता हैं विधोड़ी जी, तो अभी सांसद बनने के बाद इस विषय में जो तोड़फोड़ और एक कानून, इसमें कुछ होगा, कुछ प्राथमिकताएं होंगी? अभी कुछ दिन पहले के 2 दिन पहले अमित शाह जी आए थे जी। जो कॉलोनियां पास हो गई उनमें कभी भी कोई तोड़फोड़ होती नहीं है। जो कॉलोनियां 69 ऐसी कॉलोनियां हैं जो पास नहीं है, उन कॉलोनी को पास कराएंगे। और आपने जो कहा तोड़फोड़, जो अनऑथराइज कोई चीजें ऐसी होती हैं, अब इसमें आपस में लोग कंप्लेन करने लगते हैं, तो वहाँ दिक्कत आती है। आदरणीय विधोड़ी जी ने एमसीडी में, अभी हमारी सरकार नहीं है, एक प्लान बनवाया था कि कम से कम आप एक नक्शा जमा करा दीजिए, कोई भी नक्शा, कि जैसे 50 गज का है उसमें आप इतना बना सकते हो, 100 गज का आप इतना बना सकते हो। अभी कोई नक्शा वहाँ जमा होता नहीं है, एमसीडी में कोई नक्शा जमा होता नहीं है, तो उसकी वजह से भी दिक्कतें आती है। आने वाले समय में नक्शे भी पास हो जाएंगे, नक्शे जमा होंगे, तो कोई जो थोड़ी बहुत जो तोड़फोड़ हमारे क्षेत्र में तो कोई होती नहीं है। जहाँ पर इनके आम आदमी के लोग या वहाँ जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को जानबूझकर वो करा रहे हैं। अब नीचे तो सारे में ये बैठे हुए हैं, आज एमसीडी में ये है, दिल्ली सरकार में ये लोग बैठे हुए हैं, तो ये जवाब देना क्यों तोड़फोड़ हो रही है? तोड़फोड़ क्यों हो रही है? समस्याएं बहुत है दिल्ली की। दिल्ली में आम आदमी की सरकार है, सेंटर में बीजेपी की है। अब यहीं से एमएलए और प्रतिपक्ष के नेता हैं रामवीर सिंह विधोड़ी, जो कि साउथ दिल्ली से एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखते हैं उनके जीतने के बाद क्या बदलाव आने वाले हैं। बहुत सारे आने वाले हैं। जैसे आदरणीय मोदी साहब का अपना एक गुजरात मॉडल है ना, ऐसे आदरणीय रामवीर सिंह विधोड़ी जी का बदरपुर का मॉडल है। जी। बदलाव में आप कहेंगे बदरपुर क्षेत्र के अंदर ना जो जमीनें हुआ करती थी, कोई 1000 रुपए में हुआ करती थी, आज आप जाएंगे खड्डा कॉलोनी में लाखों रुपए गज की जमीन है। पुश्ता जो था, जो खाली 10 से 12 फीट का था, आज वो 32 फीट का करा दिया आदरणीय विधोड़ी जी ने। इको पार्क 1000 एकड़ के अंदर इको पार्क बनाया जा रहा है आदरणीय मोदी जी का आशीर्वाद से। आप जाएंगे मीठापुर चौक पर एक जो फ्लाईओवर, एक जो पुल बना हुआ, वो भी आदरणीय विधोड़ी जी ने बनाया था जो पहले विधायक थे। अब अंग्रेजों के समय का एक पुल है जिसको तोड़ने हटा दिया गया, उसके बाद एक नया पुल बन के तैयार होने वाला है, वहां जाएंगे। एक दिल्ली से लेके मुंबई के लिए हाईवे 80% का काम खत्म हो चुका है और आने वाले कुछ ही दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। मोदी साहब उसका उद्घाटन करेंगे। विकास कार्य के लिए तो आदरणीय रामवीर सिंह विधोड़ी जी को जो जनता के लोग, जो हमारे बदरपुर की जनता है, विकास पुरुष के नाम जानती है। मुझे लग रहा है शायद कोई अवार्ड भी पीछे शायद मिला था, ऐसा कोई ध्यान आ रहा है विकास के ज्यादा काम कराने के, उसमें शायद किसी असेंबली जब में। तीसरी विधानसभा में थे, और ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, चारों बार जब विधायक रहे हैं, चारों बार विधायक रहे तो सरकार किसी और की रही है जी। पर काम इतने करे तो मजबूर होना पड़ा उनको बेस्ट एमएलए का अवार्ड आदरणीय विधोड़ी जी को तीसरी विधानसभा में मिला। शीला जी की गवर्नमेंट थी, शीला जी उस समय मुख्यमंत्री थी, उनकी गवर्नमेंट में बेस्ट एमएलए का अवार्ड आदरणीय विधोड़ी जी को मिला। और मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि लोकसभा में के अंदर भी उनको पक्का से, जैसे बेस्ट एमएलए का अवार्ड होता है, उसी तरीके से बेस्ट एमपी का अवार्ड भी मिलेगा काम करके। जिस तरीके से विधानसभा में अपने क्षेत्र की और दिल्ली की पुरजोर आवाज रखने वाले रामवीर सिंह विधोड़ी अब संसद में जाने वाले हैं। अब देखते हैं दिल्ली की और देश की आवाज को किस तरीके से रखते हैं। धन्यवाद।